इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि बॉलीवुड की कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संग गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री शबाना आजमी की मुलाकात पर निशाना साध दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। कंगना रनौत ने उस मुलाकात पर तीखा तंज कसते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया है। जी आपको बता दें कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने बंगाल के मुख्यमंत्री, जिसे सब तारका के नाम से जानते हैं, उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग की, जिसके चलते हुए वो धीरे धीरे कई छोटी छोटी मीटिंग्स जो हैं बॉलीवुड माफिया के गली कूचों में होस्ट करेंगे। ये खानों पे प्रेशर डालेंगे और खान सब पे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू सब छोटे से बड़े कलाकारों को अपनी चमेट में ले लेंगे। सब भांड मिलकर तारका को यानी कि ममता बनर्जी को देवी बना देंगे, ऐसा बोलना था कंगना रनौत का। उन्होंने ये बोला कि वे दिन को रात और रात को दिन दिखाने का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये मत भूलना कि मैं भी सब देशद्रोहियों को नंगा करके रहूंगी, भांडो जरा संभल के। इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों ने दी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ी धमकी। सीएम जयराम को 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। खालिस्तानियों द्वारा पंजाब में शांति भंग करने के प्रयासों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी यानी कि देवों की भूमि पर भी अलगाववाद के बीज बोने की तैयारी कर रही है खालिस्तानी। सूत्रों की माने तो खालिस्तान समर्थकों ने रिकॉर्ड की गई कॉल से धमकी दी है कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ पत्रकारों के मोबाइल पर वह ऑडियो भेजा गया था। सूत्रों की माने तो धमकी भरी रिकॉर्ड की गई कॉल में ये बोला गया था कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा था, पंजाब में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश को फिर से पंजाब में शामिल किया जाएगा। सूत्रों की माने तो खालिस्तान समर्थकों ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर लेकर हिमाचल की सड़कों पर उतरे और हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम जयराम को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने दे। सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने यह बोला है कि खालिस्तान समर्थकों की ओर से रिकॉर्ड की गई कॉल प्रदेश के कुछ पत्रकारों को मोबाइल पर भी भेजी गई है। सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने यह बोला है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस सुरक्षा और देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए हिमाचल में पूरी तरह से सक्षम है। इस संबंध में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी एंटर हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। काफी समय से इस पर काम चल रहा था भारत सरकार द्वारा और लिमिटेड यूजर के लिए इसे जारी भी किया गया था। सूत्रों की माने तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई में इसकी जानकारी दी है। इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने तैयार किया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर की बात करें तो ये भारतीय IT मंत्रालय के तहत आता है। संदेश एप्लीकेशन के काम करने का तरीका व्हाट्सएप की तरह ही है। संदेश एक ओपन सोर्स बेस्ड सिक्योर क्लाउड इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसे हमारी भारत की सरकार होस्ट करती है। ऐसा इसलिए ताकि इसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भारत के पास ही रहे, किसी दूसरे देश के पास भारत का डेटा ना जाए। इस प्लेटफॉर्म के कई फीचर हैं, सिंगल चैट, ग्रुप मैसेजिंग, इसके अलावा फाइल शेयरिंग, ऑडियो वीडियो कॉल्स भी इससे किए जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसीलिए आपको भी अपने फोन पर मेड इन इंडिया संदेश एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ये टास्क फोर्स हरियाणा के हर जिले में होगा। गौ रक्षा दल के लोग भी इसका हिस्सा होंगे। ये टास्क फोर्स गो तस्करी, गायों का वध रोकने, आवारा मवेशियों के पुनर्वास के लिए काम करेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। 2 दिन से नहीं आ रही संसद। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी दिनों से संशय बना हुआ था और बीजेपी की ओर से इसको लेकर कई बार सवाल भी पूछे गए, लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा ली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ जी की सख्ती बढ़ गई है। अधिकारियों समेत 2100 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे। सूत्रों की माने तो 50 PCS अफसरों पर भी शिकंजा कस गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार शुरू से सख्त रही है, जिसके तहत सूबे में एंटी करप्शन विभाग ने पिछले 4.5 साल में
छोटे कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक कार्रवाई कर दी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में 30 सरकारी अधिकारियों को जेल भेजा जा चुका है। इसके साथ ही 35 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार कर दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसके अलावा योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत करीब 50 पीसीएस अफसर शिकंजे में ले लिए गए हैं। इसके साथ ही 2100 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए योगी आदित्यनाथ जी ने। वहीं घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी के 43% मामलों में पैरवी कर सजा भी दिला दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 लोगों को उत्तर प्रदेश में सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 45 लाख नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिसकर्मियों पर भी शिकंजा कसा गया है, जिसके तहत रिश्वत लेते रंगे हाथ 35 पुलिसकर्मी योगी आदित्यनाथ जी ने पकड़कर उनको जेल में डलवा दिया है। इसके अलावा एंटी करप्शन विभाग ने पिछले 4.5 साल में करीब 660 मामले निरस्त किए हैं, जिसमें पुलिस विभाग के 222, दूसरे विभागों के 515 और 50 आम लोगों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हुई है। योगी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पुलिस के 91 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं 57 के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 38 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और 28 के खिलाफ अभी जांच जारी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी के नाम से बड़े बड़े अपराधी कांपने लगे हैं और खुद चलकर वे थाने में जाकर सरेंडर कर रही हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी कट्टरपंथियों को पाकिस्तान से मदद मिलने की बात लगातार कही जा रही है। अब अफगानिस्तानी सेना ने दुनिया के सामने इसके सबूत भी रखे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान की सेना ने अमेरिकी मदद से तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अहम बढ़त हासिल कर ली है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान के कई गांवों और इसके साथ ही राजमार्गों को तालिबान के आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त करवा लिया है अफगानिस्तान की सेना ने। सूत्रों की माने तो उस सलमा बांध पर भी हमले को नाकाम कर दिया गया है तालिबानियों का, जिसे भारत की मदद से बनाया था अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की सेना की कार्रवाई में तालिबानियों के साथ पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए थे और उनके आई कार्ड मिले हैं। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस अमेरिकी सहयोग से लगातार तालिबान को पीछे धकेल रही है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर होने के पहले अमेरिका लड़ाकू और ड्रोन विमानों की सहायता से तालिबानी आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसी कार्रवाई में सैकड़ों की संख्या में तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% एरिया पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन सूत्रों की माने तो खबर अब ये है कि अफगानिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के कई गांवों और राजमार्गों से सटे इलाकों में उसे पीछे तालिबान को धकेल दिया है। अफगानिस्तान के गजनी, तकहार, कंधार, हेलमंद और बगलान समेत 20 प्रांतों में अफगानिस्तानी सेना ने अपने प्रभाव को बढ़ा लिया है और तालिबान को ठोक दिया है। इसी क्रम में अब तालिबान ने भारत के द्वारा निर्मित और वित्तीय सहायता प्राप्त हेरात में स्थित सलमा बांध पर भी तालिबानियों द्वारा हमला किया। अफगानिस्तान की सेना ने इस हमले को तालिबान की सेना के इस हमले को नाकाम कर दिया और भारत द्वारा बनाए गए सलमा बांध को बचा लिया।